सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो भाई सभी साथियों को गुड इवनिंग। आज जो हमारा होने वाला है वो होगा मॉक टेस्ट नंबर 27, ठीक है ना। 27वां मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हमारा क्लास चल रहा था, है ना। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जिस किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। वैसे मैं आपको लगभग सारे टॉपिकों के क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो एक बार आप बताना आप क्या हाल चाल है भाई। मस्त हो, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। और जितने भी साथी हमारे जो डेट को लेकर थोड़ा सा ना कंफ्यूज हैं कि सर कब एग्ज़ाम होगा, तो मेरे भाई एग्ज़ाम चाहे जब हो, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बात दिमाग में याद रखना, प्रमोट होने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपको बस पढ़ते रहना है यार। क्या मतलब एग्ज़ाम जब होना होगा तब होगा, ऐसा कोई थोड़ी नहीं कि आपकी ट्रेन छूटी जा रही है ना। मस्त तरीके से पढ़ते रहो, मज़ेदार तरीके से। आइए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं। जो लैंग्वेज ज़्यादा लंबी थी, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता लिखने में, तो हमने उसको पहले ही ऑलरेडी लिख दिया है और हम 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जरा एक बार पढ़ो क्या कह रहा है, इसको लगाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। दो चीज़ें पूछा है। इस एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट आपसे या तो आयतन पूछ लेगा या फिर डायरेक्ट आपसे चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछ लेगा। और मैंने दोनों चीज़ें आपको ऑलरेडी एक ही क्वेश्चन में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, ठीक है ना, ताकि आपको भी जो चीज़ें हैं वो जल्दी से रिकॉल हो जाए। फार्मूला कौन सा कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। तो ज़रा देखो, एक कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब कुछ दिया गया। केवल फार्मूले में हमें मान रख के आंसर प्राप्त करना है। तो मैं आपसे इतना जानने की बात कर रहा हूँ कि कमरा कैसा होगा। भाई आप देखो जरा, कमरा कैसा होगा। जिस कमरे में आप बैठे हो वो कमरा कैसा, उसके कितने भाई कोने हैं। तो आप देखोगे उसके टोटल 8 कोने हैं, 2 ऊपर 2 नीचे इस साइड में, 2 ऊपर 2 नीचे उस साइड में। टोटल 8 कोने। किसमें 8 कोने होते हैं, या तो घन में या फिर घनाभ में। और चूंकि सारी साइडें अलग अलग हैं, भाई घन होता तो सारी साइडें बराबर होती, लेकिन घनाभ है, सारी साइडें अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर घनाभ का आयतन होगा। यानी जो कमरे का आयतन होगा वो घनाभ का ही आयतन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पहले लिखते हैं कि कमरे की लेंथ हमें कितनी दे रखा है, तो वो ले रखा है 12। कमरे की लेंथ है 12 मीटर और कमरे की ब्रेथ दिया गया है कितना, 10 मीटर। देन आपको हाइट दिया गया है 8 मीटर। अब पहला क्वेश्चन है कि कमरे का आयतन बताओ। भाई जो कमरे का आयतन होगा वही आपका घनाभ का आयतन होगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है सभी को पता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसमें हम अपनी वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू है 8। तो यहाँ से अगर मैं ज्ञात करूँगा तो 12 धम्मा 120 इंटू के 8 और ये हो जाएगा 12 8 96 0, ये 960 हो गया। और आयतन हमेशा किस में होता, अगर यूनिट सेम है तो वो हमेशा मीटर के क्यूब में डायरेक्ट लिख देंगे। क्योंकि सब स्थानों पर मीटर था इसीलिए हमने मीटर क्यूब लिख दिया। यानी आयतन कितना आ गया, 960 मीटर क्यूब। अब वहीं आपसे चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछे हैं, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जरा हमको बताओ। इसका फार्मूला क्या होता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई चार दीवारी का क्षेत्रफल हो जाता है 2L प्लस में B और इंटू क्या हो जाता है H। 2L प्लस बी इंटू एच, जो परिमाप होता है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमारे चार दीवारी का क्षेत्रफल पता चल जाता है। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू भाई एल बी कितना है, एल बी है 12, 12 और 10 कितना हो गया, 12 10 कितना हो गया 22, ये हो गया 22 और इंटू एच कितना है 8, ये हो गया 8। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 22 दूना 44
44 इंटू 8, 44 इंटू 8, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32, 32 3 35, 352। और ये 352 की यूनिट क्या होगी? क्योंकि आप देखो यहाँ जोड़ने पर तो यूनिट जुड़ेंगी नहीं, एक ही रहेगी, और एक एक यूनिट का गुणा कराओगे तो मीटर स्क्वायर, 352 मीटर स्क्वायर 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा, और जो आयतन है कमरे का 960 मीटर क्यूब होगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए, यही आपके प्रश्न का जवाब है। ठीक है ना, यही क्या है आपके प्रश्न का जवाब है। इसको एक बार फटाफट नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते हैं, है ना। कोई दिक्कत अगर यहाँ है तो बताओ। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा प्रश्न पढ़ो जरा, उसको लगाने की कोशिश करो। यहाँ तक की बात क्लियर ना? ओके मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन संख्या 2 जरा देखो क्या है, और इसको समझने की कोशिश करना है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो। ये कह रहा है कि ABC में 3500 रुपये हैं, 3500 रुपये हैं, ABC में विभाजित किया जाता है। तो कैसे विभाजित किया जाता है कि A अनुपात B है 5:4 और B अनुपात C है 3:2। तो आपको बताना है B का हिस्सा, आपको B का हिस्सा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया है और कहा था ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और बन सकता है मेरे भाई, क्योंकि रेशियो आपके जो सिलेबस में है वो ऑलरेडी दिया गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन से आपसे पूछूं आंसर क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिया गया कि कुल राशि कितनी बांटनी चाहिए। तो राशि कितनी बटेगी? 3500 रुपये की। सो मैंने मेंशन कर लिया 3500 हमारे पास क्या है, राशि है। अब आपको देखो, यहाँ पर A और B है, यहाँ पर B और C है, लेकिन राशि बांटना है 3 लोगों में, 3 लोगों में राशि बांटना है। लेकिन B का हिस्सा 2 बार दिया गया है, B का हिस्सा 2 बार दिया गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? खून खराबा हो जाएगा, मारपीट दंगा मच जाएगा, है ना। अगर मान लिया 3 लोग हैं, हम हैं, हमारे 2 और कोई मित्रवर बंधु हैं, तो अगर हम एक फिक्स राशि को 3 लोगों में बांटेंगे तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि एक बंदे को 2 बार राशि मिले। ऐसा कोई चाहेगा? अरे ऐसा कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई मेहनत का पैसा होता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दो बार आया है ना, उसको हम इक्वल करेंगे। और इक्वल कैसे करते हैं, आपको चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि सबसे पहले आप देखो कि A अनुपात B, A अनुपात B दिया है, और क्या दिया है, B अनुपात C दिया है। A अनुपात B कितना दिया, 5:4। मैं यहाँ लिखता हूँ कि 5:4 हमको दिया गया। B अनुपात C कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया, 3:2 दिया गया। अब बातों को समझने का प्रयास करना। भाई ये B दोनों में कॉमन है, ये B दोनों में क्या है, कॉमन है। जब B कॉमन है तो B हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर B की वैल्यू है 3, यहाँ पर B की वैल्यू है 4। हम कैसे बराबर कर सकते हैं? तो एक ऐसी वैल्यू लो जो 4 और 3 से कट जाए, वो क्या होती है, 12। अब 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा कराएंगे, तो 3 से। हमने यहाँ 3 से पूरा करा दिया, और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कराएंगे। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, यानी 5 तियाँ 15 और अनुपात कितना आएगा, 4 तियाँ 12 आ जाएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। वैसे ही आप यहाँ से इस 4 का 3 में गुणा कराओगे, 2 में कराओगे, तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। अब देखो आप B की वैल्यू सेम हो गई। भाई अब B की वैल्यू सेम हो गई। अब बिना किसी झगड़े के हम अपना अमाउंट वितरित कर लेंगे। तो कितने लोग थे, 3 लोग, A B और C 3 लोग थे। यहाँ पर A का मान कितना है, 15 है। भाई इतनी बात तो समझ पा ही रहे होगे। B का मान हमने दोनों स्थानों पर बराबर कर लिया, यानी 12 आ गया, और C का मान कितना है, 8 आ गया। अब जो भी आपका टोटल अमाउंट कितना था, 3500, ये आपका इस अनुपात में विभाजित होगा।
तो यहाँ से टोटल कितना है, ये टोटल आपका है 12, 12 8 20, 20 10 30 5 35 है, यानी रेशियो में टोटल रेशियो कितना है, तो 35 का है। और 35 क्वेश्चन करा ना जी 35 रुपये नहीं बांटना है, आपको बांटना कितने हैं 3500, यानी 35 किसके बराबर होगा, 3500 के बराबर होगा। आपसे किसका हिस्सा पूछे हैं, आपसे पूछे बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा कितना है 12, तो मैं डायरेक्ट अगर 12 की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है ये हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 35, और चूंकि 12 का मान बताना है तो 12 से मल्टीप्लाई, 35 से काटेंगे ये 100 बार में, और 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1200 आपका आंसर निकल कर आएगा। बोलो सहमत हो आप हमारी बात से, 1200 क्या निकल कर आएगा, सहमत हो भाई, 1200 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1200 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। देखो इसमें पर्सन जो हैं वो बढ़ सकते हैं, अभी तक 3 ही बंदे हैं, कल को हो सकता क्वेश्चन में 4 बंदे हो जाएं, हो सकता 5 बंदे हो जाएं, आप सबका रेशियो बराबर करोगे। अगर ऐसा मेथड नहीं लगा पा रहे हो तो आप पड़ोसी मेथड लगा लो, जिसकी वैल्यू दी गई उसके नीचे बिठा दो, जिसके बगल जो खाली जगह पड़ी उसी को लिख दो और मल्टीप्लाई करा लो, आपका वहाँ भी आंसर निकल कर आएगा। चीज़ें समझ है आपको, मैंने बेसिक लेक्चर में सब कुछ आपको सिखा रखा है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर मैं आपसे चाहूँगा, 2 आपका ऑलरेडी हो चुका है ना। चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 समझो और उसका उत्तर बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 समझो और उसका उत्तर बताने की क्या करना है, आपको कोशिश करना है शानदार तरीके से। बात क्लियर हो गई ना, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ये आपका देखो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का लाने का मेरा मकसद क्या है, क्या पता है आपको। ये क्वेश्चन लाने का मेरा एक ही मकसद है कि जब हमारे जो विद्यार्थी हैं जब किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी देखते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं हैं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, हम तो कई लोगों को जानते हैं, वो जब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट मन में सोच लेते हैं, पहले ही हथियार डाल देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हम देखो कैसे लगाते हैं, आप भी समझो, और आधे से ज़्यादा लोग तो इसका उत्तर लगा भी चुके होंगे। ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 3 की भाषा क्या कह रही है। भाई एक आयत है, एक क्या है आयत है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो ज़रा बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना। ये हमारा एक आयत है, अगर आयत है मैं इसका नाम रख लेता हूँ ABCD। अभी हमें ये नहीं पता है कि आयत की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बातों को समझना कि आयत की जो लंबाई है, L मतलब क्या लेंथ यानी कि लंबाई, जो आयत की लंबाई है, B मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30% अधिक है। हमने बोला जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो उसको 100 मान लो, या आप उसको x मान लो, या डायरेक्ट आप फ्रैक्शन से लगा लो। तो अगर आपको लंबाई पता है कि वो चौड़ाई से 30% अधिक है तो बेसिकली आप मान लो कि यहाँ पर चौड़ाई, बी का मतलब ब्रेथ, चौड़ाई मैंने 100 माना। अगर चौड़ाई 100 माना तो लेंथ क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा 30% अधिक हो जाएगा। और 100 का जितने परसेंट उतना, 100 का 30% 30 होता है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। आपको यूनिट का ख्याल नहीं रखना है, यहाँ पर यूनिट से कोई मतलब ही नहीं, यूनिट दिया नहीं गया ना तो यूनिट में आंसर पूछा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो ले लो, आप अनुपात ले लो। मैं आपसे पूछूं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, जरा हमें बताना लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो आप कहोगे सर लंबाई हमारी है 130 और चौड़ाई हमारी कितनी है 100 है। अगर मैं इनका अनुपात लूँगा तो अनुपात क्या होता, रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरलतम रूप अनुपात होता है 0 से 0 ख़त्म, यानी ये आ जाएगा 13:10, ये आ जाएगा 13:10। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। मैं कह दूँ यहाँ कितना अधिक है, चूँकि लंबाई हमारी कितनी है 3 है, चौड़ाई हमारी कितनी है 10 है, तो लंबाई चौड़ाई से अधिक है कितना 3 अधिक है। और क्वेश्चन कह रहा अरे ना भाई
3 नहीं अधिक है, क्वेश्चन कह रहा 24 अधिक है, तो 3 किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। मैं पूछूं 1 किसके बराबर होगा, 1 3 8 24 के बराबर होगा। अगर एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई 8 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 13 ना होकर 13 का 8 गुना होगा, और 13 का 8 गुना कितना होता है, 8 त्रिक 24 के 4, 8 कम 8 तो 10, 104, यानी लंबाई कितनी आ गई, 104 आ गई। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल आ गई। और ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ 10 ना होकर इसका भी 8 गुना हो जाएगा, 10 8 80, ये आपकी ब्रेथ आ जाएगी। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, अभी तो मेन मुद्दा पड़ा है। अभी आपसे पूछा है कि प्लांट का क्षेत्रफल, प्लांट कैसा, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वी कैन से दैट कि एरिया ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का क्षेत्रफल क्या होगा। प्लांट का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल L इंटू बी हो जाएगा। L आपका कितना है, L बोले तो लंबाई 104, चौड़ाई कितनी है 80, गुणा करा दो भैया। तो देखो जरा 8 चौके 32, जीरो तो पीछे से चिपका ही दो पहले से, 8 चौके 32 के 2 3 आ गया, 8 जीरो 0, 3 ऐड करोगे 3, और 8 है कम 8, 8320 आ गया, ये आपका आंसर है। 8320 आ गया आंसर। यूनिट डजन मैटर, क्योंकि यूनिट ना तो दिया गया था और ना तो यूनिट आपसे पूछा गया था। एक बात ये भी याद रखना कि रेशियो में यूनिट नहीं होती है, क्योंकि यूनिट अगर इधर इधर सेम है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, बचेगा बाबाजी का ठुल्लू, है ना। तो आप कितना आंसर आएगा बता सकते हो, 8320 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखो क्या है उसको समझिए। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये आपको बताना है, प्रश्न संख्या नंबर 4। ठीक है ना भाई, प्रश्न संख्या नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 500 रुपये का 25% वार्षिक दर से 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। साधारण ब्याज अगर बताना है तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपया, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। टाइम आपको दिया गया 3 मंथ्स। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आपने याद है तो आपको हमें बताना है। हमने बताया था अगर आपको वार्षिक रेट दिया है तो आप वार्षिक ही सब कुछ कैलकुलेट करोगे, अगर आपको हाफ ईयरली दिया हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे, जो रेट दिया गया वही कैलकुलेट करोगे। बेसिकली जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड होता है रेट इनटू टाइम पर, हमने बताया था। तो जो ये टाइम यार 3 मंथ है, इसको आप साल में बदलो। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर मैं इसको 12 महीने से डिवाइड कर दूंगा तो जो हमारा समय है हमें वर्ष में पता चल जाएगा। 3 महीने 1 कम 3 महीने, 3 महीने चौके 12, 1/4 साल आ जाएगा। और अब हमें इस टाइम को रखकर सॉल्व करना, 1/4 ईयर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का 100। प्रिंसिपल है 500, रेट है 25%, टाइम है 1/4, और बटे में क्या हो जाएगा 100, और ये इंटू 4। भाई मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 पंचे 125 बटे में 4, 125 बटे में 4 रुपया क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो पॉइंट में दे रहे हैं उनका भी करेक्ट है, 125 रुपया, 125 बटे 4 रुपया आपका क्या होगा, आंसर होगा। जो पॉइंट में दे रहे हैं उनका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। पॉइंट में तो आपको सॉल्व करना पता, 4 3 12, 4 1 कम 6, 31.25 आ जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे बेसिकली हमारे जो हैं वो ख़त्म ही है। अब थोड़ा सा ना छोटे क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन छोटे नहीं मतलब उनकी लैंग्वेज कम है बस, उसमें डायरेक्ट वो आपके उसके हैं क्वेश्चन अलजेब्रा के, तो उनको हम साथ में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर होगा वो या 5। क्वेश्चन नंबर ज़रा 5 देखो क्या है और इसको समझाने की कोशिश आपको करना है। मैंने कहा 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12 और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 4x माइनस के 3 से, और आपको बताना है शेष कितना आएगा। आपको शेष बताना है कितना आएगा। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, आपको रिमाइंडर बताना है कितना आएगा, शेष बताना है कितना आ जाएगा। ठीक है ना। चलो इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा उत्तर। इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा उत्तर, आपको बताना जल्दी से। 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12 भागे 4x माइनस के 3, तो आपको बताना है शेष। देखो जो भी साथी हैं जिनका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ भी सकते हो। देखिए हम कमेंट पढ़ नहीं पाते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि हमें कमेंट पढ़ने का ना टाइम नहीं मिल पाता है मेरे भाई। फिर भी हम 2-3 दिनों में लगभग कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जब हम कमेंट देखते हैं तभी आपका प्रश्न बता पाते हैं। लेकिन आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पर सब लोग एक्टिव रहते हैं, हम दूसरे को नहीं बताते, हम भी एक्टिव रहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। आप जाना ललित कुमार, उसके बाद आपको डैश देना है, फिर 8303 सर्च करोगे, आईडी आ जाएगी। वहाँ से आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन भेजकर मैं उसका जवाब दे दूँगा, उसी दिन दे दूँगा। तुरंत तो नहीं पॉसिबल है, बट उसी दिन ज़रूर दे दूँगा जवाब। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। तो इसका जवाब आप देखो कैसे बताओगे, ज़रा बातों को समझना। आपको क्या करना है, आपको ये आपका क्या है भाज्य, ये भाज्य है और ये आपका भाजक है। तो बस आप लिखो यहाँ पर सबसे पहले भाजक कितना है, 4x माइनस के 3 भाग करना है 4x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12 को आपको भाग करना है। अब देखो हर हाल में हमें पहला पद विलुप्त करना, गायब करना है। तो भैया यहाँ पर देखो जरा, देखो 4 है, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स है तो जाहिर सी बात है एक्स से गुणा कराएंगे। 4x और ये 4x स्क्वायर हो गया। अब इसी माइनस के 3 का गुणा x से कराएंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3x हो गया। माइनस के कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर, माइनस के 3x लिख सकते हैं। चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो ख़त्म। माइनस का 13x प्लस के 10x प्लस के 3x तो माइनस के 10x माइनस के 12 बच जाएगा, है ना। अब देखो मेरे भाई, आपके पास 4x है, आपको माइनस के 10x लाना है। क्या जुगाड़ लगाओ यहाँ पर कि माइनस के 10x आ जाए, ठीक है ना। अब देखो कैसे आपको सोचना है। आपको अगर ज़्यादा सोचने पे आप ना तुरंत सोच ले तो तब तो ठीक है, अदरवाइज आप मेथड प्रयोग कर लो। भाई इस संख्या 4x में हम किस संख्या से गुणा करें, मान लिया हम कोई संख्या से गुणा करेंगे तो हमें कितना पता होना चाहिए, आना चाहिए माइनस के 10x। तो आप ये देखो यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो माइनस के 10x अपान 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी कि x से x तो यहाँ कट ही जाएगा। माइनस के 10/4 से अगर गुणा करा दोगे तो माइनस के 10x आ जाएगा। नहीं समझे, ज़रा मैं करके आपको बताता हूँ, वो चीज़ आप समझो, है ना। देखो कैसे, अगर मैं 4x में गुणा माइनस के 10x, मैं यहाँ पर माइनस के 10 और किससे, भाई x तो हमारे पास ऑलरेडी है, x है तो x की ज़रूरत नहीं है। हम अगर 10/4 से गुणा करा देना तो हमारा माइनस के 10x आएगा। और देखो बोर्ड पे कैसे, भाई आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या होता, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम अगर यहाँ से 4
x में गुणा कराएंगे माइनस के 10/4 से, तो क्या हमारा माइनस के 10 आएगा? 4 से 4 खत्म, माइनस के 10 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो बस यही काम आपको करना है। आप यहाँ डायरेक्ट लिखो माइनस के 10x, समझ गए ना? तो अब यहाँ पर देखो माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 10/4 का गुणा 3 से कराओगे, 10 दिया 30/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30/4 हो जाएगा। अब आपको चिन्ह परिवर्तित करने हैं। चिन्ह परिवर्तित करोगे माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा भैया। यहाँ पर माइनस के 12 और माइनस के 30 में कितना है? 4 है। इनको ऐड करो, माइनस के 30/4 और माइनस के 12, 12 चौक कितना हो गया? 48, 48 और 30 कितना हो गया? 40, 30, 70 और 70 2 70 8 78, यानी हो जाएगा माइनस के 78 और बटे में कितना हो जाएगा? 4। माइनस के 78 बटे में कितना हो जाएगा? 4। इसको आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, 2 3 6, 2 9 18, माइनस के 39/2 आपका शेषफल आएगा। माइनस के 39/2 आपका शेषफल आएगा। चेक कर लो क्या इतना ही आ रहा है? एक बार आप चेक कर लो भैया, क्या इतना ही आ रहा है? माइनस के 39/2, माइनस के 39/2 आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है? बोलो जरा, जरा बताओ, समझ में आया है ना? ठीक है, आगे पहुँचे। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6। ये बात समझ गए होगे आप लोग। देखिए सारे क्वेश्चन आपको ऐसा पेपर आएगा कि जितना पढ़े हो ना उससे बाहर पेपर में तो नहीं आएगा, ये मैं ना दावा ठोंक के कह सकता हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा है, उसको लगाने की कोशिश करना है। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बट कोई नहीं, आपको तो सब कुछ पता है। 4x⁴ माइनस के है आपका 10x⁴, फिर माइनस के है आपका 10x⁴, प्लस में है आपका 30x और है माइनस के 15। भाग करना है आपको 2x माइनस के 5 से, और बाद में बताना आपको शेष कितना आएगा। आपको शेष बताना है कितना आएगा, इस प्रश्न को लगाओ। रिमाइंडर बताना है कितना आएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 4x⁴ माइनस के 10x³ माइनस के 10x² प्लस के 30x और माइनस के 15 भागे 2x माइनस के 5। क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए हमसे कोई मतलब नहीं है, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना तो हम उसको सॉल्व करके ही मानेंगे, है ना? कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो हमारे पास जो भाजक है वो कितना है? भाजक है 2x माइनस के 5। हमने लिखा भैया 2x माइनस के 5, भाज्य कितना है? 4x⁴ माइनस 10x⁴ माइनस 10x⁴ प्लस में है आपका 30x माइनस में है 15, ये आपका है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। आपको x⁴ लाना है और 4 लाना है, 2 है तो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है? 4। x है, x⁴ लाना है, यानी x⁴ से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2x³ इंटू का 2x इज इक्वल टू 4x⁴। बात समझ गए? अब माइनस के 5 का गुणा भी उससे कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 10 और x कितना हो गया? क्यूब हो गया। बात समझ गए? अब ये माइनस और ये माइनस से प्लस, तो ये तो पूरा पूरा भैया ख़त्म ही हो गया। बचा क्या आपका मेरे भाई? तो बचा है आपका क्या, जरा देखो, माइनस के 10x² प्लस के 30x माइनस के 15 आपका बचा है। आपके पास 2x है, आपके पास माइनस का 10x² चाहिए, माइनस के 2 पंजे 10 और x ये आ जाएगा, आएगा ना? तो प्लस माइनस, माइनस के 5 दूनी 10x² हो गया, माइनस के 5 का गुणा माइनस के 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 पंजे 25x हो जाएगा।
है ना डन। अब देखो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये खत्म। 30x 25x, तो ये क्या बच जाएगा 5x, और माइनस के क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 2x है, 5x लाना है, किससे गुणा कराओगे 5x/2, 5/2 से कराओगे। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई यानी प्लस के 5/2 से कराओगे। अभी मैंने बताया ना 5/2 से करो, 2 से 2 कैंसिल, 5x आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 5x, और वो प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5/2 का गुणा 5 से कराओगे, 5 पंजे 25/2, ये आ जाएगा मेरे भाई 25/2। अब यहाँ पर देखो ये प्लस से तो माइनस, ये माइनस से तो प्लस, ये खत्म, बचा माइनस के 15 और 25/2 प्लस में। तो आप यहाँ पर देखो क्या भैया देखोगे, हाँ 25/2 प्लस में है और माइनस में ऊपर कितना था 15 था। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 15 दूना 30 माइनस 25 माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 आपका शेष फल आएगा, माइनस के 5/2 क्या आएगा आपका शेष फल आ जाएगा। थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, हमें डाउट लग रहा है। अगर मैं माइनस का 15 से प्लस के 25/2 को घटाऊंगा तब भी 15 दूना 30 बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप समझे हो कि नहीं समझे हो, इसको नोट करो और कमेंट करके बताओ क्या आप चीज़ों को समझ पाए हो। एक बार कमेंट करके बताओ कि आप क्या चीज़ों को समझ पाए हो। ओके भाई, चले आगे पहुँचे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 देखते हैं क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 8 बिल्कुल एक जैसे है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि अंडर रूट 256 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x बराबर के 1/3 हो तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान आपको बताना है। x का मान आपको बताना है। मैं बता दूं ये आपका क्वेश्चन घातांक करड़ी में जाएगा, घातांक करड़ी में ये क्वेश्चन जाएगा और ऐसा क्वेश्चन आप लगा सकते हो। बस आपको चीज़ें ये समझना है कि मैं यहाँ से इस अगर रूट को हटा दूँ, अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटा दूँ तो हमारा क्या आएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएंगी। तो ज़रा देखो हम इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं। भाई ये जो लिखा है, ये लिखा है, हम इसको एज इट इज़ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम इसको अंडर रूट के अंदर 256 और बटे में हम x नहीं लिख सकते। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 1/3। अब मेरी भाई बात को समझो, आपको करना क्या है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग लेना पड़ेगा। एक लाइन मेंशन करना है यहाँ पर आपको, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, वर्ग लेने पर, पक्षों का वर्ग लेने पर। ये बात आपको समझना है कि दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, और जब इसका वर्ग होगा तो ये रूट इस वर्ग को काट देगा, यानी ये निकल कर आ जाएगा डायरेक्ट 256/x, और ये 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। क्रॉस प्रोडक्ट कराओ तो ये x 1 कम x, 9 छक्के 54 के 4 5, 9 पछे 45, 5 50, 5 9 दूनी 18, 5 23, और x 1 कम x की वैल्यू कितनी आ गई 2304। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है 2304। आपके क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। समझे हो तो ऐसा ही क्वेश्चन अगला दे रहे हैं, ज़रा उसको लगाने की कोशिश करना। अगर समझे हो तो ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको लगाने की कोशिश करना है आपको। बोलो ऐसा समझ में आया है कि नहीं आया है, ये बात आपकी समझ में आई है ना।
चलिए फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 लगाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताने की कोशिश आपको करना है, क्या होगा उसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, आपको देखो क्या बताना है उसमें, ज़रा मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि यदि अंडर रूट, इसमें एक स्टेप छोटा करके दे दिया गया है, अब आपको और आसानी हो गई, बराबर 5/2 बराबर 5/2 हो तो आपसे कहा है कि x का मान क्या होगा। x का मान पूछे है आपसे, बताओ क्या होगा। x का मान पूछे है, वही बताना आपको क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू पूछे है वही क्या हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप लोगे दोनों पक्षों का वर्ग, ये लाइन मेंशन कर लेना भैया कि दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लोगे मेरे भाई, वर्ग लोगे। वर्ग लेने पर, क्या लेने पर, वर्ग लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग लोगे √x/144 इसका भी वर्ग हो जाएगा, बराबर जो 5/2 है इसका भी वर्ग हो जाएगा। और ये मार्कर तो हमें लग रहा बीमार ही है ना। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो x/144 बराबर के 25/, है ना, सॉरी यहाँ 12 है क्या भाई, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ये 12 है मेरे भाई, ये 12 है ना, सही कर लेना, क्वेश्चन में 12 है, 12 फिर से बता रहे, ये एक नहीं ये 12 है ना। 12 का स्क्वायर 144, 144 से 144 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ये सही कर लेना, क्वेश्चन में जहाँ मैंने 2 लिख दिया था गलती से वो 12 है ना, जहाँ 2 लिखा था वो 12 है। नोट करो, नेक्स्ट पहुँचते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट करो, फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है, क्लियर मामला। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुएं से, त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, कुएं से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन है आपसे, कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, यह प्रश्न है आपका, बताओ, यह प्रश्न है आपका, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। कुआं है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जिसकी गहराई 40 मीटर है, तो आपसे पूछा है कि कुएं से अगर मिट्टी निकालोगे तो वो कितनी निकलेगी, वो आपसे पूछा है, जल्दी से बताओ भाई। कुआं कैसा होगा, कुआं कुछ इस प्रकार का होगा कि नहीं होगा भाई, कुछ इस प्रकार का कुआं होगा। इसकी रेडियस दी गई है, ये रेडियस होती है, क्या दिया गया 3.5 मीटर, और ये आपकी हाइट दी गई है, हाइट कितनी हाइट दी गई है, तो हाइट दी गई 40 मीटर। अब कुएं को जब खोदोगे तो ये अंदर की ही माटी तो बाहर निकालोगे, अंदर की तो मिट्टी बाहर निकालोगे, और इस अंदर की मिट्टी, ये जो अंदर का भाग है ये क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ये वैल्यूम कहलाता है, यानी कुएं का वैल्यूम निकालना है, वही आंसर है। और कुआं कैसा है, कुएं का आयतन, कुआं कैसा है भैया, तो कुआं आपका है बेलनाकार, कुएं का जो वैल्यूम होगा वही बेलन का वैल्यूम होगा। और वो कल भी क्वेश्चन कराया, क्या होता है πr²h, πr की वैल्यू रखेंगे 22/7, r² है 3.5। देखो 3.5 पॉइंट में अगर ना कर पाओ ना तो 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो, 7/2 × 7/2 भाई, 7/2 को हल करोगे 3.5 है ना आएगा। और h कितना है, h है 40, ये 7 से ये 7 खत्म, इस 2 से इसको काटेंगे 11 बार, इस 2 से काटेंगे इसको 20 बार, 11 × 20, 11 दूना 22, ये आ जाएगा भैया 220 × 7, 7 दूनी 14, 15, 1540। वैल्यूम किस में आता है, घन मीटर में, मीटर क्यूब मिट्टी प्राप्त होगी, 1540 मीटर क्यूब, यानी 1540 घन मीटर मिट्टी प्राप्त हो जाएगी उस कुएं से, 1540 घन मीटर मिट्टी प्राप्त हो जाएगी। समझ गए हो ना, बोलो भाई, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो।
चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा 10। कहा गया एक वृत्त है, सर्कल है, एक वृत्त क्या डायमीटर आपको दिया गया है, एक वृत्त का व्यास आपको दिया गया 9.8 मीटर, 9.8 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब पूछे है आपसे कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा वो आपसे पूछे है भैया, क्षेत्रफल क्या होगा। सर्किल की बात कर रहा है, सर्किल कैसे होता है भाई, ऐसे होता है ना ये, और ये सेंटर होता है इसका, ये पूरा जो सेंटर से पूरी लाइन एक दूसरे को मिलाती है उसको व्यास कहते हैं। अगर व्यास आपका 9.8 है तो रेडियस कितनी होगी, इतना हमें बताओ। व्यास अगर 9.8 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, आधा कर दोगे इसका तो 2 चौके 8, 2 9 18, 4.9 मीटर क्या आएगा, रेडियस आएगा। अब 4.9 मीटर रेडियस है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लो। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान है 22/7 और आर आपका कितना है, आर है 49, 4.9 मीटर, यानी 4.9 इंटू के 4.9, यहाँ करोगे 7 सता 49.7, गुणा कराओगे 22 इंटू पॉइंट के 7 इंटू के 4.9, इसको गुणा करा लोगे आपका उत्तर मिल जाएगा। और इस उत्तर को आपको देना है कमेंट में जवाब। कहाँ देना है, कमेंट में जवाब देना है। क्या आप इस बात से सहमत हो, कमेंट बॉक्स है ना, हाँ कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इस प्रश्न का, ठीक। तो हमने क्या किया, अपना मॉक टेस्ट नंबर 27 भी डिस्कस कर लिया है। और एक बात याद रखना, अगर रेगुलरिटी बनाए रखोगे, डेली पढ़ते रहोगे, तो यह विश्वास आप रख लीजिए कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 18 के 18 प्रश्न, 25 के 25 नंबर आप करके आओगे, है ना। तो ठीक है, यहीं से हम क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।